हम फल वृक्ष लगाते हैं तो फल वृक्षों के बीच में निश्चित रूप से 3-4 मीटर या 6 मीटर तक की हमारी दूरियां रहती हैं। तो उस दूरी का हमें सदुपयोग भी करना है और उस दूरी से हमें कुछ लाभ भी मिल जाए। ये दोनों ही काम करने के लिए जैसे हमारे बेर के पौधे हैं उनके बीच में 6 मीटर की दूरी रहती है, हमारे ये बेल के पौधे हैं इनके बीच में 8 मीटर की दूरी रहती है। इसी तरह से अन्य पौधों के बीच में जो दूरियां रहती हैं, यदि हमने उस जगह का उपयोग नहीं करा और उसको अगर तरीके से उसको प्रबंधन नहीं करा तो वहाँ पे खूब सारे खरपतवार उग जाते हैं। और जब खरपतवार उगते हैं तो उनके साथ कई रोग कीड़े साथ में आते हैं और हमें पेड़ का उसका नियंत्रण करना मुश्किल पड़ता है। फिर बाद में उसकी सफाई मुश्किल पड़ती है, फलों को लेना मुश्किल पड़ता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यदि हम इन फल वृक्षों के साथ कुछ जो फैलने वाली बेल है, जैसे काचरे की बेल है या टिंडे की बेल है, इसको लगा दें वर्षा काल में, और साथ में बीच में आप कोई दलहनी फसलें, जैसे चौला एक बहुत बढ़िया दलहनी फसल है जिसमें पत्ता ज़्यादा होता है और वो कार्बनिक पदार्थ भी बहुत ज़्यादा होता है। तो चौला और काचरा या खिंडसी, इनको अगर आप लगाते हैं तो इनमें कोई वर्षा जल से ही ये खेती हो जाती है पूरी। तो आप देख रहे हैं कि एक तो पूरी ज़मीन ढकी हुई रहती है जिससे खरपतवार पैदा कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। दूसरी चीज़, इससे आपको एक फल की पैदावार मिल जाती है, काचरा जिसको कहते हैं, खिंडसी होती है। जब तक आप खा सकते हैं खाइए, बाज़ार में बेचिए, और नहीं तो उसके बाद सुखाकर भी इनका उपयोग होता है। इसके बाद चौला जो है बहुत अच्छी दलहनी फसल है। ये न केवल आपकी ज़मीन की ताकत बढ़ाती है वरन ये जो पास में जो फसल है उसको भी नाइट्रोजन देने का कार्य करती है। तो जो साथ सहयोगी फसल है वो भी उससे चौले से इसका उत्पादन बढ़ता है। इस प्रकार उसी ज़मीन में, जिसको आजकल लंबवत खेती या वर्टिकल फार्मिंग कहते हैं, कि एक ही ज़मीन से आप 4 फसलें जब ले रहे हैं एक समय में, धूप का पूरा उपयोग हो रहा है, सूर्य की रोशनी का उपयोग हो रहा है और इसके साथ जल का पूरा उपयोग हो रहा है, और ज़मीन जो है ढकी हुई है, ज़मीन का जो कार्बन परसेंटेज है जो मुख्य उसकी मृदा स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और साथ में रोग कीड़े कम आएंगे। जब खरपतवार नहीं होगी तो रोग कीड़े कम आएंगे और आपका ये कार्य बड़ा सुचारू रूप से चलेगा। तो ये एक मॉडल तो ये है कि जैव विविधता या खेत में विविध प्रकार के पौधे होना बहुत ज़रूरी है। जो हमारा अभी एक तरह की फसल पूरे खेत में या पूरे गांव में एक ही फसल लगती है, उसके कई सारे नुकसान होते हैं। इसके बजाय अगर हम इस तरह की मिलवा चीज़ें हम काम करें, इसमें कहीं भी आपको प्रबंधन में कोई मुश्किल नहीं आती, आराम से सब चीज़ें आपको मिलती रहती हैं और सब चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं। इसी चीज़ का दूसरा मॉडल है खेती में। हम जब एक ही फसल पूरे खेत में लगाते हैं तो उसके 4 नुकसान होते हैं। पहली बात तो ये होती है कि एक ही फसल जो होती है उसकी एक ही वैरायटी लगाते हैं फिर हम, तो अगर कोई रोग कीड़ा लगा तो पूरी फसल में लगेगा। दूसरा, कोई अगर बरसात ऊपर नीचे हो गई, आपकी फसल का टाइम जो है वो पूरा हो गया, उसके बाद भी बरसात हो रही है या उससे पहले बरसात बंद हो गई, तो आपकी फसल खत्म हो जाएगी। तीसरा, आपके जो अभी एक बाजार के ऊपर निर्भर हमारी पूरी कृषि व्यवस्था है, तो जब कोई फसल बहुत ज़्यादा बड़े इलाके में होती है तो निश्चित रूप से जिस समय वो पककर आती है तो बाजार में भाव कम हो जाते हैं। किसान पर इतनी भंडारण की क्षमता है नहीं। ऐसी परिस्थितियों में, और चौथी चीज़ जो है मृदा स्वास्थ्य, जिसको भूमि का स्वास्थ्य बोलते हैं, कि भूमि की उर्वरता बढ़ी रहे ताकि वो पैदावार उत्पन्न। अगर एक ही फसल आप पूरे खेत में लगाएंगे तो वो एक फसल एक कुछ पोषक तत्वों को लेती है। हर फसल का अपना एक नियम है, उसकी जड़ें एक निश्चित क्षेत्र तक जाती हैं, तो धीरे धीरे खेत जो है वो उसमें कुछ ना कुछ कमी आने लगती है, कुछ ऐसे रोग पैदा होने लगते हैं जिनका पोषक तत्वों से होता है संबंध होता है, लेकिन हम उनके लिए स्प्रे करते हैं। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है या तो खेत को 4 हिस्सों में बांट लें, नहीं तो अन्यथा दूसरा बढ़िया तरीका ये है कि इस तरह से पट्टियों में आप 2-3 फसलें लगाएं अपने खेत में एक समय में। पट्टियां ऐसी हों कि ट्रैक्टर 2 बार 3 बार चल जाए, तो एक फसल की बुआई आपने 3 बार कर दी, 3 आने जाने में, इसके बाद दूसरी फसल की बुआई कर दी आपने, तीसरी फसल की बुआई कर दी, उसके बाद फिर वापस इन्हीं पट्टियों को आप दोबारा लगा दें।
कितने सारे फायदे होंगे। पहली चीज तो जो मैंने बताया आपको कि अगर बरसात पहले खत्म हो गई तो आपकी मूंग पक जाएगी, बरसात थोड़ी सी आगे चली तो बाजरा पक जाएगा, उसके बाद बरसात और अच्छी हो गई तो आपका तिल पक जाएगा। हो सकता है ज्यादा बरसात में मूंग खत्म हो जाए, तिल पकेगा आपका। तो एक तो सबसे बड़ी चीज ये हो गई, क्योंकि अब धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, आपको पता नहीं है कि कब बरसात कितनी हो जाए। जब तक हम विभिन्न प्रकार की फसलें खेत में नहीं लगाएंगे तो ये हमारा काम होगा नहीं। दूसरा कारण था कि जो जैसे मूंग पर अगर कोई रोग लग रहा है तो वो तिल पे नहीं लगेगा। तिल के बाद अगर आपने दोबारा मूंग लगाई है तो मूंग का कीड़ा यहाँ से उठ के वापस उधर तक नहीं जाएगा। एक उसको एक बैरियर या हमने एक रुकावट पैदा कर दी उस कीट के लिए, उस रोग के लिए। बीच में हर एक फसलें अपना अपना एक रुकावट पैदा हो जाएगी कि इसका रोग यहाँ से उठ के वहां नहीं जाएगा। तीसरी चीज, खेत में जो लेबर होता है, खेत में जो श्रमिक होता है, जब एक ही फसल होती है तो सारे श्रमिकों की आवश्यकता एक समय होती है। और ये देखा गया है कि उस समय श्रमिकों के भाव बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, 500 रुपए 600 रुपए हो जाते हैं। आपको एक ही फसल काटनी है पूरे में। हालांकि ये मशीन से तो संभव है, मशीन जहाँ आ रही है वहां संभव है, लेकिन हमारे जो श्रम पावर है उसका भी तो उपयोग करना है कि हम सब जगह मशीन ही चला देंगे। उसके उपयोग के लिए हमारी विभिन्न फसलें अगर खेत में होंगी तो श्रम को जो कभी श्रमिक ने सुबह सुबह मूंग की फलियां तोड़ ली, दोपहर को उसने तिल निकाल लिया, शाम को बाजरा कूट लिया, तो श्रमिक को भी एक उत्साह रहता है कि मैंने दिन में 3 काम करे। नहीं तो वो लगातार एक ही काम करे जा रहा है, उसको एक ही काम। तो सबको अपनी एक उसमें ना तो श्रमिक को अच्छा लगता है ना खेती करने वाले को अच्छा लगता है। आपको भी 3 फसलें 3 समय मिलेंगी तो 3 बार आमदनी होगी बाजार से। एक फसल पे आपका निर्भरता नहीं रहेगी, किसी एक फसल के भाव कम हो गए तो दूसरे में ज्यादा मिल जाएंगे। बरसात से हमारी बचत हो रही है, जमीन में आपके अलग अलग जगह आपका पोषक तत्व ले रही है अलग फसल। पिछली बार यहाँ पर तिल की जगह मूंग थी तो तिल की पैदावार अपने आप बढ़ी। इसी प्रकार तिल के जितना भी वो कचरा था उसको हमने यहीं पर दबा दिया तो मूंग में बिल्कुल उदय नहीं लगी, दीमक नहीं लगी। तिल जहाँ होता है वहाँ दीमक नहीं लगती, तिल गिरेगा थोड़ी सी चींटियां आएंगी। तो ये कितना बढ़िया सिस्टम है। इस सिस्टम को हमारे जो केमिकल फार्मिंग है इसमें खत्म किया गया कि एक ही फसल उगाओ और उसकी एक ही वैरायटी उगाओ और उसको भी पास पास उगाओ, जिससे कि आपको ज्यादा बीज डालना पड़े। उसके बाद आप, क्योंकि एक ही फसल एक ही पोषक तत्व ले रही है तो पोषक तत्वों की छिड़काव करना पड़े, उसके बाद आपको रोग कीट नियंत्रण करना पड़े। अगर इस तरह की व्यवस्था रहती है तो आपको जो खर्चा है वो कम हो जाएगा, आपकी आमदनी लगातार मिलेगी, मजदूर का प्रबंधन अच्छा होगा। सभी तरह से आपको जो आने वाले समय में जो क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन है उससे लड़ने का एक सबसे बढ़िया उपाय यही है।